हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को रिप्लेस करके की गई है। योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। यानी कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो नीति आयोग को समझने से पहले हम योजना आयोग का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, अर्थात जो योजना आयोग था इसका संविधान में कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। योजना आयोग के फंक्शंस को समझेंगे तो योजना आयोग के मुख्य कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 तक। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य था राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। और ये जो दोनों कार्य हैं, अब ये नीति आयोग के द्वारा नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति हो चुकी है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 2012 से लेके 2017 तक। तो अब जो है पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं बनाई जाती है और नीति आयोग के द्वारा राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन भी नहीं किया जाता है। अब जो फाइनेंशियल एलोकेशन है, इसका कार्य भी नीति आयोग नहीं करता है। आगे देखते हैं, नीति आयोग जो है इसका गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। यह डेट भी हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सीधे सीधे एग्जाम में इसका गठन की डेट पूछ ली जाती है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। आगे देखते हैं नीति का फुल फॉर्म। देखिए, जो NITI है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। कई बार सीधे सीधे ये इसका जो फुल फॉर्म है यह भी पूछ लिया जाता है, या तो इसे मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एक बार और देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे देखते हैं, जो नीति आयोग है यह भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक संस्थान है। यानी नीति आयोग बनाने के बाद भी नीति आयोग का भी क्या है कि संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, किसी भी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं किया गया है। यह भी क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था ही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, और यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब थिंक टैंक क्या होता है? जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर क्या करता है? भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करता है, और इसकी सलाहें जो होती है ये सरकार मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो थिंक टैंक का क्या मतलब हुआ? जो कि जो सलाहें हैं भारत सरकार को सामाजिक आर्थिक किसी भी मुद्दों पर, जो है भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। आगे देखते हैं, नीति आयोग को मुख्य रूप से 2 हब में बांटा गया है। तो नीति आयोग को कितने हब में बांटा गया है? 2 हब में। कौन कौन से? पहला हब है टीम इंडिया हब, और दूसरा क्या है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी ज्ञान और नवाचार हब। दोनों हब्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले हब के बारे में जानते हैं, टीम इंडिया हब के बारे में। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। टीम इंडिया हब का कार्य क्या है? सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। किनके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। यह हब राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संवाद करता है। इसका उद्देश्य राज्यों को विकास योजनाएं बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और प्रदर्शन की निगरानी करने में सहायता देना है। तो जो टीम इंडिया हब है यह सहकारी संघवाद के ऊपर कार्य करता है। सहकारी संघवाद, राज्यों की सहभागिता इस हब का क्या है? मुख्य आधार है। आगे देखते हैं नॉलेज एंड इनोवेशन हब के बारे में, ज्ञान और नवाचार हब। यह हब नीति निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और विश्लेषण पर केंद्रित है। जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है इसका मुख्य कार्य क्या है? कि नीति का निर्माण करना, अनुसंधान करना, नवाचार और विश्लेषण करना। यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीकी में क्या करता है? विशेषज्ञता और अध्ययन करता है। इसका कार्य क्या है? आधुनिक तकनीकी और डेटा आधारित निर्णयों को नीति निर्माण में शामिल करना।
यह देश की दीर्घकालीन रणनीति बनाने में मदद करता है। जो नीति आयोग के अंतर्गत 2 हब हैं, 2 हब के हमने कार्य पढ़े हैं। तो पहले हब का मुख्य कार्य था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, और दूसरे हब के मुख्य कार्य में क्या है, दीर्घकालीन रणनीतियाँ बनाने में मदद करना। ज्ञान और नवाचार यानी अनुसंधान करना, विश्लेषण करना आदि क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब के कार्य हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे नीति आयोग की संरचना के बारे में। तो नीति आयोग की संरचना में सर्वोच्च कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अध्यक्ष के बाद आते हैं उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। ये नाम हमें याद रखने क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी। उपाध्यक्ष के बाद आते हैं सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो सीईओ जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और ये जो सीईओ होते हैं ये सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं सीईओ। तो प्रथम सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत थे। और वर्तमान में सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। आगे इसके जो सदस्य होते हैं ये 2 प्रकार के सदस्य होते हैं इसमें, पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य, अर्थात फुल टाइम मेंबर और पार्ट टाइम मेंबर। इसके बाद आते हैं पदेन सदस्य। अब पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष पर होने के कारण सीधे सीधे इसका सदस्य होता है। पदेन सदस्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। अब जो है कि पदेन सदस्य होते हैं तो जो वित्त मंत्री होगा वह सीधे सीधे नीति आयोग का सदस्य होगा, और जो रक्षा मंत्री होगा वह भी इसका सदस्य होगा, गृह मंत्री होगा वह भी इसका सदस्य होगा। यही मतलब होता है पदेन सदस्य का। विशेष आमंत्रित सदस्य में कौन कौन होते हैं, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद होते हैं कार्यकारी परिषद यानी कि गवर्निंग काउंसिल। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। जो हमारा योजना आयोग था उसमें राज्यों का सक्रिय योगदान नहीं होता था, सक्रिय जो नेतृत्व है वह नहीं होता था। इसमें जो नीति आयोग है अब इसमें कार्यकारी परिषद के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जो होते हैं ये अपने अपने राज्यों का नेतृत्व भी इसमें करते हैं। आगे देखते हैं इसके कार्य के बारे में। तो जो नीति आयोग के कार्य हैं इसमें क्या क्या शामिल है, राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके बाद है भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए तंत्र को विकसित करना। जो भारत में ग्राम स्तर पर या निचले सबसे नीचे के लेवल पर जो योजनाएं बनाना है इसके लिए एक तंत्र का विकास करना जो है नीति आयोग का कार्य होता है। केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह क्या करता है, तकनीकी सलाह भी देता है। आगे सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति आयोग क्या करता है, सहयोगपूर्ण संघवाद को भी बढ़ावा देता है। अब हम देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर को। तो जो योजना आयोग था यह टॉप टू बॉटम अप्रोच पर काम करता था, और जो अब नीति आयोग बनाया गया है यह बॉटम टू टॉप अप्रोच पर काम करता है। तो यह होता क्या है, आइए इसे समझ लेते हैं। जो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता था जो कि योजना आयोग में अपनाया जाता था, इसके अंतर्गत क्या होता था, सेंट्रल लेवल पर योजनाएं बनती थी और फिर उन्हें स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। परंतु इसमें क्या होता था कि स्टेट का जो प्रतिनिधित्व है ये बहुत ही कम होता था। तो जो सेंट्रल लेवल से जो योजनाएं आती थी उनको सीधे सीधे इन पर थोपा जाता था। अब वे इसके लिए कारगर होती ही या नहीं होती थी यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं होता था। जो योजनाएं सेंट्रल लेवल से आती थी वे सीधे सीधे राज्यों में इम्प्लीमेंट कर दी जाती थी। इससे क्या होता था, राज्यों पर इसका भार पड़ता था। अब नीति आयोग के अंतर्गत क्या होता है, इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाया जाता है। यानी कि जो योजनाएं हैं जो अलग अलग स्टेट की क्या होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, स्टेट का प्रतिनिधित्व अधिक होता है। तो स्टेट लेवल से जो योजनाएं हैं वो सेंट्रल लेवल की ओर जाती हैं। किसके अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत। आगे देखते हैं अगला अंतर क्या है।
अगला अंतर है राज्यों की जो है प्रबल भूमिका होती है किसमें, नीति आयोग में। हमने अभी देखा भी है पीछे कि जो नीति आयोग है इसमें राज्यों की जो है प्रबल भूमिका है, और जो योजना आयोग था इसमें राज्यों की क्या थी, निम्न प्रतिनिधित्व होता था। आगे देखते हैं, जो नीति आयोग है इसमें केवल योजना बनाना, कोई वित्तीय आवंटन नहीं। जो नीति आयोग का जो कार्य है वह केवल योजना बनाने का है, जैसे क्योंकि ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कोई भी वित्तीय आवंटन का कार्य जो है नीति आयोग का नहीं होता है। और जो योजना आयोग होता था यह वित्त का आवंटन भी करता था। आगे देखते हैं, चलो कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत के योजना आयोग को डैश डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग कब लाया गया है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। 2015 में भारत के जो योजना आयोग है इसको 2015 में नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह प्रश्न जो है एसएससी 2022 में आया भी है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक संस्थान है? अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग। जो निम्न है इनमें से गैर संवैधानिक संस्थान कौन सा है? नीति आयोग। हमने अभी पढ़ा था कि जो नीति आयोग होता है वह गैर संवैधानिक संस्थान है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से हमें एक छांटना है जो कि नीति आयोग के विषय में सही नहीं है। इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। इसका सही उत्तर है बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। अभी हमने पढ़ा था कि इसमें जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। पूर्णकालिक और अंशकालिक क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और जो पहला ऑप्शन है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, यह भी सही है। और इसका सी ऑप्शन जो है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, यह भी सही है। और यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह ऑप्शन गलत हो चुका है। आगे देखते हैं, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप क्या है, इसका जवाब देने की कोशिश करिए। इसका सही उत्तर है परामर्शदात्री संस्थान। जो नीति आयोग है यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, अर्थात परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में किस महत्व का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है। इसका सही उत्तर क्या है? भारत सरकार के सचिव के समान होता है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो वरीयता क्रम होता है इसमें दर्जा कौन सा होता है? भारत सरकार के सचिव के समान होता है। इसी प्रकार हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो क्यूआर दिया गया है इसको स्कैन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल जिद्दी एस्पिरेंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।